भेजाओ जो तू भेजाओ तो एक रिपेयरिंग भेजाओ। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये काम नहीं भाई तो मेरा पूरा गांव जो बाहर रहते हैं, दिल्ली बाहर रहते हैं, देहरादून लंदन, सब लोग बीजेपी से कट रहे हैं। उनका सबका मैसेज जाएगा। मैं वो पत्रकार है, मैं उसमें निकलवा भी रहा हूँ। आज एक विज्ञप्ति निकलवा रहा हूँ मैं कल या आज के पेपर में कि अटल आदर्श ग्राम का क्या क्या फायदा है सर। इसका नाम रखना, मेरा नाम तुम वो रख दोगे लखपति यार हूँ मैं, भिखारी तो क्या करना है वो लखपति। नमस्कार जी, मेरा नाम से मनोज डबराल, मेरे पिताजी नाम मोहनलाल डबराल, मेरा मूल गांव डाबर। नौकरी कर दूं मैं भैर पर जीविकोपार्जन का साधन को वास्ता मैं भैर रहा हूँ। पहले में कुछ रोजगार का प्रयास कर चाहिए जन की हम कर चाहे मुर्गी पालन। हमारे जो भाई साहब रतन डबराल जी वो रंदन दिल्ली, तो उन्होंने मेरे को ये दिया था कि मार्गदर्शन दिया था कि भैया आप ये करो स्वरोजगार। तो मीन मुर्गी पाल छे, बकर पाल छे, मुर्गी पाल छे मीन RIR और उत्तरा फॉल जो कि उत्तराखंड को अनुकूल है, उसके इसकी हवा पानी के अनुकूल है। उसके बाद मैंने गाय वाय भी रखी। न तो हमें ब्लॉक के माध्यम से कोई मदद मिली। एक सेट दिया उन्होंने, वो 25,000 या 35,000 रुपये, और वो लोग उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन नहीं हुआ। हमने बहुत प्रयास किया, वो फ्लॉप इस वजह से हुआ। एक तो हमारा गांव पिछड़ा है इलाका, दूसरा हमारे क्या हुआ कि जो उनका भोजन होता है मुर्गियों का, जो चारा होता है दाना, उसके रेट लगातार बढ़ते रहे कोरोना के कारण, और अंडे का रेट वही रहा। हाँ सही बात है, 10 रुपया ही रहा है ना अंडा रेट। तो हमारे जो है क्या कहते हैं इसको, जो बैंक बैलेंस था वो खत्म होने के कारण हमें फिर पुनः स्वरोजगार की, अपने स्वरोजगार को छोड़ते हुए अपने मतलब परिवार का भरण पोषण के लिए मैं अपना ड्यूटी करने लगा, काम करने लगा। ये हमारा डबरालों का मूल गांव है डाबर, जिसमें कि हमारे अभी पहले 8 गांव थे, अभी 8 गांव के बहुत सारे गांव हो गए। जो लोग की बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, और मैं उन लोगों को भी अपने हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं अपने तहे दिल से कि एक बार पुनः आप आओ, अपने गांव को देखो। हमारा ये गांव मतलब हमारी पूर्वजों की धरोहर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया इस गांव को मतलब डेवलप करने के लिए। पहले क्या था, पहले उनके पास कुछ नहीं था। आज तो भैया हम पहले लालटेन से छिल्ले बालिकन लोग जान छे, हॉल लगाना को जान छे। आज हमारे पास स्कूटर है, मोटरसाइकिल छन, लोग में गाड़ी छन, बिजली छ, लाइट छ, सब मतलब काफी कुछ वो हो गया है, डेवलपमेंट हो गया। लेकिन वो एक बावजूद भी हम अभी भी पिछड़ा इलाका में था, क्योंकि जो हमारा रोड का हालत, हमारा रोड तक ईटा हो गया 15 साल। अच्छा, इस रोड को हो गए 15 साल। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये अटल आदर्श ग्राम भी बना हुआ है, और 15 साल हो गए। यहाँ पहले विधायक रही रितु खंडूरी जी, अब हैं ये क्या बोलते हैं इसको, रेणु बिष्ट जी। करीबन इसको 15 से 18 साल हो गए इस रोड को बने हुए, और ये रोड जैसी की तैसी, कई बार यहाँ चोट लग जाती है, बच्चों को एक्सीडेंट हो जाते हैं। जो पैदल चलने वाले रास्ते हैं उन पे झाड़ियाँ हो रखी हैं। रोड के माध्यम से अगर बच्चे पैदल गांव स्कूल जाते हैं देवी खेत, तो वो भी रोड ठीक नहीं है, झाड़ियाँ हैं। यहाँ भालू, रीख और तुम्हारा शेर, बाघ इत्यादि अनेक प्रकार के जंगली जानवर हो गए, जो कि पहले थे नहीं। क्यों, पहले आबादी ज्यादा थी, अब आबादी कम हो गई। अब इसी कारण से तो हो रही है कि जो मोदी जी तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन भाई जो उनके वो हैं जो शाखाएं हैं, उनको भी तो ध्यान देना चाहिए। भैया अटल आदर्श ग्राम है, हम बीजेपी करते करते हमारे बाप दादा मर गए, बाप दादा हमारे यहाँ चले गए बीजेपी करते करते। हमारे घरों में आते हैं, हमारे पास वोट के टाइम में आते हैं, बोलते हैं कि जी हम इनको पूरा मान सम्मान देते हैं, दिल से करते हैं। मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ, आज से नहीं हूँ, मतलब 20 साल 15 साल से पहले से हूँ। मेरे बाप दादा भी बीजेपी में ही थे। सारा गांव ही हमारा वो है, ये अटल आदर्श है, सारा वो है। तो हमने क्या करना है इस बीजेपी का। आज देश में पूरा वो हो रहा है कि बीजेपी भाई ये है, बीजेपी ये कर रही है, मोदी जी ये कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन हमारे गांव वालों को कुछ पता नहीं चल रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, धामी जी क्या कर रहे हैं, रेणु बिष्ट जी क्या कर रहे हैं, सांसद महोदय क्या कर रहे हैं, पूर्व विधायकों ने क्या किया। अब हमारे पूरे क्षेत्र में इस अटल आदर्श ग्राम
8 गांव है मेरे डबरालों के। सारे लोगों में रोष है कि गुस्सा है कि हमारा मूल गांव सड़क से वंचित है। भाई सड़क तो आ रखी है लेकिन जब जन के लिए तो वंचित ही समझो। और इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पीडब्ल्यूडी डुगड्डा या हमारे विधायक साहब या हमारे सांसद महोदय, अब मैं इसको सीएम पोर्टल, पीएम पोर्टल सब पे इस एप्लीकेशन बना के सब डालूंगा। हमने एप्लीकेशन फाइल हमारी डुगड्डा पीडब्ल्यूडी ऑफिस में है। कोई बोलता है, सारे घुमाते हैं कि विधायक साहब ने वो नहीं किया, संस्तुति नहीं दी। वो कहता है पीडब्ल्यूडी से ये नहीं हुआ, वो कहता है कि ये उधर से ये होना है। अरे सर, हमें तुम इतना घुमा रहे हो 15 सालों से, तो हम 15-20 साल इतने बेवकूफ भी नहीं है। हमारे 8 गांव इतने बेवकूफ नहीं है कि अब हम इनके पीछे ही लगे रहेंगे। हम भी फिर परिवर्तन का सोचेंगे। भाई जब आप हमारा सहयोग नहीं करोगे, हमारे बच्चे छोटे छोटे 10-12 साल के बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, रास्ते नहीं है तो रोड के माध्यम से जाते हैं। कम से कम रोड साफ रहेगी, झाड़ी थोड़ी नहीं रहेंगी, रोड अच्छी रहेगी तो जंगली जानवर भी नहीं आते ना। हाँ, पक्की होनी चाहिए ना, तो पक्की होनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पलायन भी हो रहा है और गांव के गांव खाली भी हो रहे हैं। और ये वहाँ रोड काट रहे हैं जहाँ एक परिवार है, गांव में 2 परिवार हैं। चलो वहाँ भी रोड चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको विकास से वंचित रखो। उनको मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया में विकास हो रहा है तो उसको उनको भी दो। लेकिन भैया हमारे यहाँ 100 परिवार हैं, 100 में से अभी 50 परिवार यहाँ जिंदा है, घर जिंदे हैं, बाकी सब लोग पलायन हो चुके हैं। लेकिन कम से कम ये तो करें कि रोड तो बनवा दे सही। हम कोई बड़ा वो तो नहीं मांग रहे, या अपने लिए पर्सनल तो नहीं मांग रहे। कोई भी बाहर से लोग मंदिर में आते हैं। हमारा ये मंदिर है बांस देवता, प्राचीन मंदिर है। यहाँ सावन में मेला लगता है तो हजारों लोग आते हैं यहाँ। सबको विधायक जी भी इस चीज से अवगत हैं, सांसद महोदय भी, हमारे जो ये क्या बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख साहब भी। देखो ये कांग्रेस बीजेपी करते करते हम तो हमारा तो वो हो रहा है ना, हमारा तो विकास रुक रहा है। भैया रोड सही रहेगी तो तभी तो हमारा काम चलेगा। मैंने वो आए थे पहले, वो क्या नाम, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी देवी खेत में आए थे। मैंने उनसे भी ये शर्त रखी थी कि सर हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे को केवल रोड सही दे दो और रास्ते सही दे दो। अगर मैं रोड में सामान लेके जा रहा हूँ, रास्ते से मैं गिर गया और मेरा पैर स्लिप हो गया, टूट गया, तो मेरा स्वरोजगार वहीं खत्म हो गया। तो गांव में लोग इन कारणों से अपना विकास नहीं हो पा रहा है लोगों का, कि रास्ते नहीं है, रोडे नहीं है। 15 से 20 साल हो गई और हम बीजेपी करते करते बाप दादा मर गए, हमने भी मर जाना है। लेकिन इन्होंने रोड सही नहीं करनी है। तो मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व। अब हम, मेरे 8 गांव हैं डबरालों का, मेरा मूल गांव है डाबर। अब हम परिवर्तन चाहेंगे इस क्षेत्र में। अब हम सारे लोग छुट्टी आएंगे, हम बुलाएंगे सबको। अगर हमारी विधायिका महोदय ने या हमारे सांसद महोदय ने या हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने ध्यान नहीं दिया तो हम इस क्षेत्र में परिवर्तन चाहेंगे और हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। हमारे जो रिटायरमेंट भाई बंद हैं जो हैं वो सब हमें चंदा भी देंगे और हम अपने नया विधायक चुनेंगे, अपने क्षेत्र वो करेंगे, परिवर्तन चाहेंगे हम। अगर ये ऐसे ही रहा तो सही बात है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप आए और इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने विधायक महोदय से, या ये इसको तुम जहाँ ये प्रधानमंत्री तक भी भेजो इसको, क्योंकि हमारा जब हमारे बाप दादा ऐसे ही मर गए, हम ऐसे, हमारे बच्चे भी ऐसे रहेंगे तो क्या विकास है। मोदी जी दुनिया में इतना बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। भैया मेन चीजें, मेन काम होने चाहिए, बेसिक होना चाहिए ना। बेसिकली भाई जो चीजें हैं, कोई गिर जाता है रोड में, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, पत्थर हैं उसमें, उबड़ खाबड़ है, आप जाओगे तो रोड की भी इसमें इंक्लूड करना वीडियो। सही बात है। और वो डालना, उन लोगों को पता लगेगा कि हम कितने दुखी हैं। सही बात है भाई हम लोग दुखी छा ना। तो ये अब रास्ता दिखना चाहिए तुम। हाँ, ये रोड बाहर बुने छे ना आप। हाँ बिल्कुल, ये रोड चाहिए तो पक्के हो जानता अच्छे से। देखो झाड़ी देखो, पूरा रोड देखो। हाँ, पता नहीं चल रहा है कि रोड कहाँ है। आधी रोड तक तो पूरा और आ रखा क्या बने गारमाट झाड़ी। हाँ, झाड़ी भी। पत्थर वो डिसबैलेंस, यहाँ देखो ना, ऐसे दिखाओ। जो कोई यहाँ आना चाहते हैं और करमालू, हमारे जो भाई बंद बाहर रहते हैं, वो अगर आन चंद है ना, ये रोड ही छनी, किसी का गाड़ी यही फंस जाती है, किसी का बम्पर टूट जाता है, किसी का कुछ। इस वजह से वो लोग ये कार पसंद भी नहीं करते। और क्या, क्योंकि भैया जब उनका सुविधा मिले तभी तो आलो। और क्या, और मोदी जी बोला कि तुम पर गाँव में जाए 10-15 दिन छुट्टी जाओ और
कुछ ना कुछ काम करो पर मकान होता है सही बात है। वो मेंटेन करो कन के करो वे वो सड़क का लोग हालत जब है। आएंगे हाँ हाँ वो लोग जब आल है हाँ सही बात है। वो लोग उन तभी तान की जब उनका एक मूलभूत सुविधा मिलल हाँ भाई चलो पानी तो यहाँ शुद्ध है हाँ लेकिन रोड कोई गाड़ी लेके आएगा हाँ और क्या, यहाँ की रोड की हालत भी। क्या हाल है हाँ और यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है बच्चों के लिए सही बात है। बच्चे स्कूल जाते हैं देखो और क्या। रोडों की स्थिति ये देखो कितनी है सब ये करते हैं इसका अभी ये देखो। ये देखो झाड़ी कितनी क्लोज हुई है कौन करेगा भाई या पूरा चलो फिर आप लोग चलो। ये पूरा 2-3 किलोमीटर ऐसे गए रोड हाँ गाड़ी नहीं चढ़ पा रही है दिखाओ ना गाड़ी नहीं चढ़ पा रही हाँ वही तो। रोड सही होता तो गाड़ी चढ़